सीता जी असली में किसकी बेटी हैं? सीता जी असली में किसकी बेटी हैं? सीता जी के जन्म की 3 कथाएं हैं। सीता माता का जन्म कैसे हुआ? सीता माता का जन्म ऐसे हुआ कि एक बार रावण सभी संतों का रक्त इकट्ठा करके लाया। सीता माता के जन्म की कथा सुना रहा हूं। रावण ने सभी संतों का रक्त इकट्ठा किया, एक घड़े में भरा और अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर बोला कि जब मैं मांगूं सो इसे आप दे देना। ठीक है। एक दिन रावण घर पर नहीं था। रात के समय मंदोदरी को प्यास लगी तो घड़े का वही रक्त पानी समझकर नींद में मां ने पी लिया। रावण की पत्नी मंदोदरी ने पी लिया। अब जब संतों का रक्त पिया तो मंदोदरी गर्भवती हो गई। उसने देखा कि मेरे पेट में कुछ है तो डर गई। अच्छा, रावण जब गर्जना करता था तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। तो एक दिन मंदोदरी ने रावण से कहा कि मैं आपकी गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण बोला सुनाता हूँ। रावण पेड़ पर चढ़ा, रावण पहाड़ पर चढ़ा और गर्जना किया तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। गर्भ गिरा तो मंदोदरी ने उस गर्भ को निकालकर और उसी घड़े में डाल दिया। अब वो घड़े का मुंह ज्यों का त्यों बंद कर दिया। रावण बोला मैंने घड़ा दिया था, कहाँ है? मंदोदरी ने कहा ये रहा। रावण उस घड़े को ले जाकर जनक जी के नगर में गड़ा दिया, जमीन पर। फिर जनक जी को सपना आया कि आप खोदिए। सोने का हल चलाया तो संतों का रक्त था, तो संतों की कन्या है। मंदोदरी के गर्भ में रही सो मंदोदरी की कन्या है। पृथ्वी से प्रकट हुई सो पृथ्वी की पुत्री है। जनक ने पालन किया सो जनक नंदिनी है। ये सीता माता के जन्म की चर्चा है। खुकरी से लेके महाराज जनक ने उस भूमि को खोदा तो उससे एक स्वर्ण का कलश निकला, सोने का घड़ा। जैसे ही उसको बाहर निकाला और उसको फोड़ा, फोड़ने वाले थे उसी समय आसमान से बादल फटे और एक ब्रह्म ज्योति नीचे उतरी। ध्यान से सुनना, जिसमें स्वयं साक्षात वैकुंठाधिष्ठात्री लक्ष्मी का स्वर्ण घट में प्रवेश हुआ। दो है ना, दो मिले। घड़े को फोड़ा तो उसमें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। हल्की नोक को सीतू कहते हैं तो उसका नाम सीता रख दिया। राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा हुआ था, इसीलिए उन्होंने बारिश के लिए हल चलाने का निर्णय किया। उन्होंने अपने कुल गुरु के बताए गए मुहूर्त के अनुसार सोने का हल चलाना आरंभ कर दिया। महाराज जनक हल चलाते ही जा रहे थे और उनके प्रजा के लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। महाराज हल चला ही रहे थे कि तभी अचानक से उनका हल रुक गया। लाख चाहकर भी बैल आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। हल का भाल भूमि में गड़े किसी वस्तु से टकरा कर वहीं पर फंस गया था। जब उन्होंने मिट्टी को खोद कर उस वस्तु को बाहर निकाला तो पाया कि यह एक बक्सा है। जब उन्होंने उसको खोला तो उसमें एक बेहद सुंदर कन्या निकली। दोस्तों, यह कन्या कोई और नहीं बल्कि माता सीता ही थी। सज्जनों, क्या सीता भूमि को फाड़कर पैदा हुई? क्या महाराजा जनक जब हल जोत रहे थे तब सीता पैदा हुई? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सीता महाराजा जनक और योगिनी के गर्भ से पैदा हुई है। और स्वयं महाराजा जनक ने कहा है, वीर्य शुल्केति में कन्या नामना सीतेति विश्रुता योगिन्यास्तनयाम ताम तु वर्धमाना ममात्मजाम। मेरी जो आत्मजा है वह योगिनी के गर्भ से पैदा हुई है। वीर्य शुल्क है अर्थात पराक्रम दिखाकर प्राप्त करने योग्य है। और दूसरा उदाहरण है, धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मी नामना सीतेति विश्रुता। यहां पर भी कहा गया है कि योगिनी धन्य है जिन्होंने सीता जैसी दिव्य सुंदरी और बुद्धिमती महान सीता को जन्म दिया है। सज्जनों, इन प्रमाणों के रहते हुए कैसे कहा जा सकता है
कि सीता भूमि को फाड़कर पैदा हुई अथवा हल जोतते समय पैदा हुई। बिल्कुल भी गलत और अप्रामाणिक प्रमाण है ये।